आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईपीसी नेमिंग। देखिए टॉपिक का नाम आईपीसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपके सामने दो रूल्स हैं, R1 R2, R4 रूल। ये दोनों रूल्स आपको समझने में मदद करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईपीसी नेमिंग कैसे की जाती है। रूल 1 हमें क्या बता रहा है? रूल 1 हमें बता रहा है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दीजिए, एक ही बात है। अगर ब्रैकेट के इस तरफ कुछ होगा तो हम उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ब्रैकेट के इस तरफ कुछ होगा तो हम उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ब्रैकेट के ना तो इस तरफ है ना इस तरफ है तो हम उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कितना सिंपल है, मैं दोबारा बता दूं। ब्रैकेट के इस तरफ कुछ होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ब्रैकेट के इस तरफ कुछ होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ब्रैकेट के ना तो कुछ इस तरफ है ना इस तरफ है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिंपल हो गया। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए। पहले यहां पर ए कौन है? पोटेशियम। और ब्रैकेट कौन है? FeCN6। तो ब्रैकेट के इस तरफ कुछ है, कौन है? पोटेशियम। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब ब्रैकेट के इस तरफ कुछ है तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास आएगा इसे हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस केस में ना तो ब्रैकेट के इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ है तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया ढंग से। अब हम इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसे एनायनिक क्यों बोलते हैं, इसे न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, ये भी आप समझ जाइए। अब देखिए, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को एनायनिक बोल रहे हैं तो उसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव कैसे आया? बड़ा सिंपल है, जो सबसे पहले आएगा उसे प्लस बोलते हैं, जो बाद में आएगा उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो यहां ब्रैकेट बाद में आया है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। इसी नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अब यहां पर ब्रैकेट पहले आया है तो वो प्लस हो जाएगा और साथ वाला नेगेटिव हो जाएगा। हमें ब्रैकेट से मतलब है तो ब्रैकेट के ऊपर प्लस है, इसी प्लस को बोला जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब यहां ना तो ब्रैकेट के इस तरफ कुछ है ना इस तरफ कुछ है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। कितना सिंपल है। अब इस कॉम्प्लेक्स के टाइप से हमें मेटल की नेमिंग का पता लगेगा। अब देखिए, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल को कुछ इस नाम से बोला जाएगा। Fe को फेरेट, CO को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, Cu को क्यूपरेट। क्या समझे? आखिर में 8 लग गया। देखिए 8, ये 8 लग गया। 8 कब लगेगा? जब हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो ये जो मेटल है, देखिए Fe यहां पर मेटल है, CO यहां पर मेटल है, Fe यहां पर मेटल है, M4 मेटल, यहां पर मेटल Fe है, यहां पर मेटल कोबाल्ट है, यहां पर मेटल Fe है। जो ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला होगा उसी को मेटल बोला जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला होगा उसको मेटल बोला जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो मेटल का नाम 8 पर फिनिश होगा। Fe को फेरेट, CO को कोबाल्टेट, Ni को निकलेट, Cu को क्यूपरेट, Mn को मैग्नेट, Ag को अर्जेंटेट, Al को एल्यूमिनेट। जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते जाएंगे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल हमें पता लग गया कि अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है तो ये जो मेटल होगा वो उसका नाम 8 पर खत्म होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज इट इज हो जाएगा। Fe को आयरन, CO को कोबाल्ट, Ni को निकल। ध्यान रहे ये कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट ये है। जो सबसे पहले आएगा उसी को मेटल बोलते हैं। यहां मेटल कोबाल्ट है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये लिगेंड कहा जाता है इसे। ठीक है, उसको हम बाद में समझ जाएंगे। तो अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल का नाम एज इट इज होगा। Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni को निकल। कितना सिंपल है। तो हमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से मेटल का नेमिंग करना आ गया, और मेटल का नेमिंग करना आ गया तो उसका मतलब हमें आधी से ज्यादा चीज समझ आ गई कि हम मेटल को किस नाम से बोलेंगे। MM। ठीक है बच्चों, ये हमारा रूल 1 फिनिश हो गया। अब बारी है रूल 2 की। रूल 2 में हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स का पता लगाते हैं। लिगेंड्स, लिगेंड कौन है? जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए, ये लिगेंड है। यहां हमारा NH3 लिगेंड है, यहां पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है।
ठीक है। अब ये लिगेंड है, जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है वो लिगेंड है। और लिगेंड के दो टाइप होते हैं बेसिकली, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। देखिए साफ साफ लिखा है, नेगेटिव लिगेंड पहला टाइप है और दूसरा टाइप है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है। अब नेगेटिव लिगेंड क्या कौन होंगे? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, इस तरह Cn नेगेटिव। तो अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम नेगेटिव लिगेंड बोलेंगे, सिंपल। अब देखिए नेगेटिव लिगेंड को एक स्पेशल नाम, जो ये जो नेगेटिव लिगेंड है वो एक स्पेशल अल्फाबेट पर एंड होंगे। देखिए क्या क्या नाम है, साइनाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्राइटो, 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 ऑक्सलेटो, थायोसाइनेटो। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड होंगे वो ओ अल्फाबेट पर फिनिश होंगे। सिंपल हो गया। यहां पर देखिए Cn क्या है, साइनाइडो, इस तरह से। अब कुछ स्पेशल लिगेंड है, देखिए यहां पर NO2 माइनस है, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। यहां पर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये ONO नेगेटिव है। यहां पर ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बोलते हैं नाइट्राइटो O, इसे बोलेंगे नाइट्राइटो O। मैंने गलती से N लिख दिया, N पहला वाला है, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, सिंपल। C2O4 2 नेगेटिव का नाम ऑक्सलेटो जैसे बताया था मैंने। लेकिन अगला जो लिगेंड है SCN नेगेटिव, थायोसाइनेटो S, यहां पर सल्फर मेटल से बॉन्ड बनाता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं NCS, तो ये थायोसाइनेटो N हो जाएगा। ये देखिए थायोसाइनेटो N हो जाएगा। तो SCN को उल्टा कर दो NCS, थायोसाइनेटो N, और अगर SCN कर दो थायोसाइनेटो S। तो सल्फर अगर मेटल से बॉन्ड बनाए तो बोलेंगे थायोसाइनेटो S, नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बनाए तो बोलेंगे थायोसाइनेटो N। तो ये थायोसाइनेटो N हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमें समझ आ गया नेगेटिव लिगेंड के बारे में। ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं। और इसी तरह से यहां हमने देखा NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव। यहां पर नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ऑक्सीजन मेटल से बॉन्ड बना रहा है, तो ये नाइट्राइटो O हो गया। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, NO2 NO2। सिंपल, लिगेंड्स का पहला टाइप फिनिश हो गया, नेगेटिव लिगेंड। अब अगला लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं, कुछ स्पेशल यहां पर मैंने मेंशन किए हैं। जैसे जैसे नेमिंग करेंगे और लिगेंड्स भी हमारे सामने आते रहेंगे। ENH3 एमाइन, कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड मतलब कोई चार्ज नहीं है। यहां सबके ऊपर कुछ माइनस चार्ज था, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। इसको बोलेंगे एमाइन, इसको बोलेंगे एक्वा, ये पिरिडिन हो गया, ये मिथाइल एमीन हो गया। मिथाइल एमीन को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बोनिल हो गया, कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल। ये देखिए ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट तो यहां पर है। पहला जो होगा वो मेटल है, ये कोबाल्ट है। ये पहला नहीं है, ये मेटल के साथ आया है। जो मेटल के साथ होता है उसे लिगेंड बोलते हैं। तो CO यहां पर कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लिगेंड के तौर पर एक्ट करता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। इसी के जैसी शक्ल का एक और लिगेंड है CH2NH2, CH2NH2। यहां पर एक NH2 है, यहां पर दो NH2 है। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन, शॉर्ट में से EN लिखते हैं, EN। इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, हमेशा याद रखना ब्रैकेट लगाते हैं। तो तुम्हारे कोर्स में, आपके कोर्स में दो ऐसे स्पेशल लिगेंड है, और भी लिगेंड हो सकते हैं, फेमस लिगेंड बोलेंगे, फेमस, जो बार बार आएंगे। एक मिथाइलेमीन ब्रैकेट लगाएंगे, और एक इथेन 1,2 डाइअमाइन, उसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट में हम देखेंगे कि Br के नीचे 6 है, 6 को हम बोलेंगे हेक्सा, और Br क्या हो गया, ब्रोमाइडो, हेक्सा ब्रोमाइडो। 5 होता तो पेंटा ब्रोमाइडो, 4 होता तो टेट्रा ब्रोमाइडो, 3 है तो ट्राई ब्रोमाइडो, 2 है तो डाई ब्रोमाइडो। इस तरह से बच्चों Br की नेमिंग हो जाएगी। यहां पर 2 को डाई ब्रोमाइडो, 3 को ट्राई ब्रोमाइडो, 4 को टेट्रा ब्रोमाइडो, 5 को पेंटा ब्रोमाइडो, 6 को हेक्सा ब्रोमाइडो। अब ध्यान से सुनिए, वही Br अगर बाहर आ जाए तो ब्रोमाइड बोलेंगे, और डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे। बाहर वालों के लिए डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते।
जैसे यहां पर K4 है तो टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल पोटेशियम बोलेंगे। उस तरह Br अंदर हुआ तो ब्रोमाइड हो, बाहर हुआ तो ब्रोमाइड, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड। सिंपल। चलिए अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहला कंपाउंड K4FeCN6, जो पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले करेंगे। के पहले आया है तो के पोटेशियम हो गया, टेट्रा पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम। ये देखिए, फिर ब्रैकेट की बारी आई, ब्रैकेट में पहले लिगेंड की नेमिंग फिर मेटल की नेमिंग। अब बताइए 6 लग गया यहां पर, 6 को हम बोलेंगे हेक्सा, सीएन को क्या बोलेंगे, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब बारी आई मेटल की, मेटल की नेमिंग ब्रैकेट में लास्ट में करते हैं, ब्रैकेट में पहले लिगेंड की नेमिंग फिर मेटल की नेमिंग। हेक्सा साइनाइडो, अब Fe फेरेट हो गया। फेरेट क्यों हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव होगा तो Fe फेरेट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा तो आयरन हो जाएगा, नेगेटिव है तो फेरेट बोला। इस फेरेट के ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, जो कि हमने यहां पर निकाल रखा है। चलिए निकाल लेते हैं। Fe का X हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पोटेशियम के नीचे 4 है, K का +1 होता है, Cn के नीचे 6 है, Cn का चार्ज -1 है, जितना चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर, 6 -1, टोटल कंपाउंड में चार्ज 0 है। देखिए कोई चार्ज नहीं है, वो तो प्लस माइनस हमने लगाया है, 0। X = +2 आ गया, इस +2 को रोमन में लिख देंगे, सेकंड हो जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड, के और ब्रैकेट के बीच में गैप रहेगा, ये गैप हमने कर रखा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कहां लगाना है, मेटल के ब्रैकेट में, ये मेटल है उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है। अब देखिए सेकंड नेमिंग कैसे करेंगे। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखिए +- तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है CO है, वो कोबाल्ट के नाम से जाना जाएगा। वही अगर यहां CO होता तो कोबाल्टेट बोल देते, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल। अब बताइए, पहले ब्रैकेट की बारी आई फिर Cl की बारी आई, Cl आखिरी में तो Cl की नेमिंग लास्ट में करेंगे, क्लोराइड, नॉट द ट्राइक्लोराइड, याद रखना। ब्रैकेट में पहले लिगेंड की नेमिंग फिर मेटल की नेमिंग, हेक्सा एमाइन, एमाइन, हेक्सा एमाइन, हेक्सा 6 NH3 एमाइन, और CO कोबाल्ट, स्पेस क्लोराइड। ये ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का। कैसे निकालेंगे, COX, ये NH3 0, क्योंकि हमारा NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कोई चार्ज नहीं है इनके पास, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो कोबाल्ट का X है 6 इधर और NH3 0, Cl के नीचे 3, Cl का -1 होता है, टोटल चार्ज हमारा 0 है, X यहां पर +3 आ गया, यही 3 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। सिंपल। FeCO5, ये तो बड़ा सिंपल है, लिगेंड मेटल, 5 मतलब पेंटा, CO4 कार्बोनिल, कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, और Fe यहां पर आयरन है। अगर माइनस होता तो फेरेट, Fe को फेरेट कब बोलते हैं, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक और न्यूट्रल में Fe हमारा आयरन हो जाएगा, कोई है ही नहीं इसके ऊपर चार्ज, ना तो कुछ यहां पर है ना कुछ यहां पर है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में Fe हमारा आयरन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 क्यों भाई, FeX होगा, यहां पर 5 है, और कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सबका 0, सबका 0, सबका 0। देखिए X, Fe का X 5, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, टोटल चार्ज 0, X = 0, आयरन के ब्रैकेट में 0। नंबर 4 Na3FeC2O4 सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले, Na के नीचे 3, Na का +1 होता है, FeX हो गया, 3 यहां पर है, C2O4 -2, ये -2 लगा दिया, टोटल चार्ज 0, X हमारा यहां पर +3 आ जाए, ये देखिए +3 आ गया। अब बस
सोडियम पहले हम लिख देंगे सोडियम, फिर गैप कर देंगे, 3 को ट्राई बोल देंगे, ये हमारा ऑक्सिलेटो हो जाएगा, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। Fe हमारा फेरेट हो गया, 3 हमारा थर्ड हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मेटल के ब्रैकेट में लिखते हैं। मेटल कौन है? फेरेट। सिंपल हो गया बच्चों, ये हमारा कंपाउंड की नेमिंग हो गई। सोडियम ट्राई ऑक्सिलेटो, फेरेट के ब्रैकेट में थर्ड। याद रहे यहां प्लस है यहां माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है तो Fe हमारा फेरेट होगा, ब्रैकेट में माइनस नहीं है तो Fe हमारा आयरन होगा। ये देखिए Fe हमारा आयरन है, यहां पर ये चीज हो जाएगी। नंबर 5 इंपॉर्टेंट नेमिंग। ये देखिए इतने सारे लिगेंड्स हैं मैंने नंबरिंग की हुई है, पहले इस लिगेंड को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर मेटल को लिखेंगे, फिर आखिरी में इसकी बारी आई तो हम नाइट्रेट लिख देंगे। ये नाइट्रेट है। चलिए देखते हैं पहले इसकी नेमिंग। 4 टेट्रा एमाइन, Cl क्या बोलेंगे? क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। सिंपल बच्चों। अब देखिए ये कौन हो गया? टेट्राएमाइन, ये हो गया क्लोराइडो, ये हो गया नाइट्राइटो N, फिर कोबाल्ट, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में CO कोबाल्ट होगा। अगर एनाइनिक होता तो कोबाल्टेट हो जाता। थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही लेंगे वो तो, स्पेस छोड़ दो, आखिरी वाले को नाइट्रेट लिख देंगे। यही NO3 अंदर होता तो नाइट्राइटो, बाहर है तो नाइट्रेट। अब देखिए मैंने पहले इसको क्यों लिखा, फिर इसको क्यों लिखा, फिर इसको क्यों लिखा। ये NH3 है, A4 एमाइन, ये Cl है, C4 क्लोराइडो, ये नाइट्राइटो है, N4 नाइट्राइटो। अल्फाबेट में पहले A आता है, फिर C आता है, फिर N आता है। तो लिगेंड्स में एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। एमाइन पहले, C4 क्लोराइडो, N4 नाइट्राइटो। अल्फाबेट में A पहले आता है, C बाद में आता है, N बाद में आता है। अल्फाबेट ABCDEFGH, ये तो आता ही होगा सबको। ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, COX, ये NH3 न्यूट्रल है, 0, 4 ब्रैकेट में 0, Cl -1 है, -1, ये NO2 -1 है, तो -1, ये NO3 -1 है, -1। देख ले सारा यहां पर लिखा हुआ है। टोटल कंपाउंड में चार्ज 0 है, X+3 आ गया, तो कोबाल्ट के ब्रैकेट में 3 लगा दिया। अच्छा, जिन जिन कंपाउंड के को ब्रैकेट में लिखना है उनमें डाई ट्राई नहीं यूज करते, 2 को बिस कहते हैं। यहां पर डाई नहीं, बिस, बिस ब्रैकेट वालों के बाहर बिस लगाते हैं। ये देखिए मिथाइलेमीन, 2 है तो बिस मिथाइल एमीन, 2 है तो बिस मिथाइलेमीन, डाई मिथाइलेमीन नहीं, बिस मिथाइलेमीन। अभी हम यहां पर यूज करेंगे, देखिए बिस लिखा हुआ, बिस। 3 है तो ट्रेस। तो आपके कोर्स में 2 फेमस है यहां पर, एक मिथाइलेमीन और एक इथेन 1,2 डाइअमीन। ये इथेन 1,2 डाइअमीन है। अगर हमारे पास EN2 हो गए, को शॉर्ट में EN बोलते हैं, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। अगर EN2 हो गए तो लिखेंगे बिस, बिस ब्रैकेट लगा के इथेन 1,2 डाइअमीन। अगर EN3 हो गए तो ट्रिस, ब्रैकेट लगा के इथेन 1,2 डाइअमीन लिख देंगे। कितना सिंपल है। अब देखिए जरा, यहां हम करेंगे तो समझ आ जाएगा। COCl2 EN2 बाहर SO4। अब बताइए, पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, सबसे आखिरी में SO4। अब बताइए Cl के लिए 2 डाई, Cl क्लोराइडो, सिंपल। अब EN के 2 है, डाई नहीं बिस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर CO4 कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, स्पेस छोड़ के सल्फेट लिख देंगे। अब देखिए कोबाल्ट क्यों लिखा, प्लस माइनस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर एनाइनिक होता तो कोबाल्टेट लिखते, ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, 2 लिगेंड है हमारे पास। Cl को Cl C से स्टार्ट होगा और EN E से शुरू होगा, इथेन 1,2 डाइअमीन। पहले अल्फाबेट में C आता है, फिर अल्फाबेट में E आता है। कितना सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, COX, Cl -2 हो जाएगा, Cl -1 होता है, 2 है तो -2 हो जाएगा। EN
यहां पर EN है, न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा। EN का 0, Cl का -2, Cl का -2, EN का 0 और SO4 हमारा यहां पर है -2। दोबारा बोल दूं, COX, Cl -2, 1 Cl -1, 2 Cl -2, EN का 0, SO4 का -2, टोटल कंपाउंड में 4 0 है, X + 4 आ गया, तो कोबाल्ट के ब्रैकेट में 4 आ गया, रोमन में 4th लिख देंगे, सिंपल। अब लास्ट वाली नेमिंग देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। देखिए 2 ब्रैकेट लग गए, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, सिंपल। अब देखिए 2 AG हैं, पहले वाले AG के लिए X, दूसरे वाले AG के लिए X, NH3 न्यूट्रल है, 0, CN के नीचे 2 है, 2 लगा दिया, CN के ऊपर -1 होता है तो -1 लगा दिया। दोबारा बता दो, AG हमारा X, AG हमारा X, NH3 हमारा 0, CN के नीचे 2, CN का नंबर -1, टोटल कंपाउंड का 4 0। ये तो प्लस माइनस हमने लगाया, वैसे तो न्यूट्रल ही है तो इसलिए 0 लगा दिया। अब प्लस माइनस दोबारा कर देते हैं। अब बताइए, X और X 2X, 2 - 1 वहां जाके +2 हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। X की वैल्यू +1 आ जाएगी, X यहां पर +1 आ जाएगा, X + X 2X, 2X - 2 0, 2X = +2, X = +1। अब देखिए ये डाइएमाइन हो जाएगा, ये देखिए डाइएमाइन, AG यहां पर सिल्वर हो गया, +1 मतलब फर्स्ट, फिर स्पेस 2 यहां पर डाई, CN यहां पर साइनाइडो, AG यहां पर अर्जेंटेट। सिल्वर क्यों नहीं? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में ये अर्जेंटेट होगा, पॉजिटिव में ये सिंपल सिल्वर होगा। पॉजिटिव और न्यूट्रल वाले देखिए, कैटाइनिक और न्यूट्रल वाले एज इट इज होते हैं, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकल, AG सिल्वर, AG सिल्वर। लेकिन यहां पर ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस वालों के लिए क्या होता है? एनाइनिक के लिए क्या होता है? फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, अर्जेंटेट। इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे? अर्जेंटेट लिखेंगे। तो डाई एमाइन ब्रैकेट में प्लस है, AG केवल सिल्वर होगा। डाई साइनाइडो ब्रैकेट में माइनस है, तो AG अर्जेंटेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो AG के लिए यहां फर्स्ट होगा और यहां भी AG के लिए फर्स्ट लिखा होगा। ये एक स्पेशल नेमिंग है 7th वाली। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपके सामने नेमिंग की कुछ क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, इनको प्रैक्टिस करना आपने और अच्छी कमांड हो जाएगी।